आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। हमारे इस क्लास में साइंस का भी क्लास चलता है। जिसको इंग्लिश में परेशानी है, स्पीकिंग करने में दिक्कत होता है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होता है, इंग्लिश समझ नहीं आता। आजकल की सबसे बड़ा कमजोरी होता है इंग्लिश बोलना। सबसे बड़ा कमजोरी जड़ होता है इंग्लिश, कि हमारे सामने में कोई आ जाता है और अगर वो इंग्लिश बोले तो हम उसके इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। तो आइए उस इंग्लिश के डर को हम भगाते हैं। अगर डर भगाना है तो लगातार वीडियो देखना पड़ेगा। अगर वीडियो बराबर देखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द पहुंच जाए। तो आज हम लोगों का है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर देखिए, इंग्लिश ग्रामर चाहे जूनियर इंग्लिश ग्रामर हो या फिर लोसेंट या फिर स्टूडेंट हो, कोई भी ग्रामर हो, मोटा ग्रामर हो या फिर पतला ग्रामर हो, आजकल के स्टूडेंट इंग्लिश देख के बहुत डरता है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 6 to 10 हो, इंग्लिश से बहुत डरता है। देखिए ग्रामर में होता है क्या, जैसे कोई संस्था है या फिर ये हम लोग जो है अभी एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया महादेश में कई सारे देश होते हैं, जिस देश में एक इंडिया आता है। अब इंडिया में कई सारे राज्य हैं, जिसमें एक बिहार राज्य आता है। अब बिहार राज्य में कई सारे जिले हैं, जिसमें एक मधेपुरा आता है। तो ये सारे हो गए, इन सभी का जड़ है एशिया महादेश, क्योंकि एशिया महादेश से स्टार्ट हुआ था। उसी प्रकार ग्रामर का सबसे बड़ा जड़ होता है ये 8। इसी 8 टॉपिक को हमें ग्रामर में पढ़ना होता है। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। पूरा ग्रामर में यही केवल 8 टॉपिक हमें पढ़ना होता है। और जिसने ये 8 टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से मेहनत कर लिया, उसके लिए चाहे कोई भी ट्रांसलेट हो, जिसको हमें हिंदी से इंग्लिश करना है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्पीकिंग करना है, इंग्लिश बोलना है, वो डर सबका छू मंतर जादू की तरह भाग जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ये उसके 8 भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसका आज हम लोग पहला पार्ट नाउन पढ़ने वाले हैं। देखिए नाउन क्या होता है। दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं जिसका कोई ना कोई नाम है, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं उसका तो कोई ना कोई तो नाम होगा ना। वो सारे के सारे नाउन हैं। 2 पर्सन, पैलेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी चीज है, सारे के सारे नाउन है, सारे के सारे संज्ञा हैं, सारे के सारे। जैसे मैं बोलता हूं, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज ए गुड बॉय। ये वर्ड 1 2 3 4 5 5 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना है। राम इज ए गुड बॉय, ये 5 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अगर मैं बोल दूं कि ये पांचों के पांचों वर्ड नाउन है, ये पांचों के पांचों वर्ड अगर नाउन है, क्या यह नाउन है? राम कोई व्यक्ति है, राम नाउन है। एज ये टेंस में आता है, V3 में। एज ये मतलब एक हो जाता है। गुड ये अच्छा एक जाति में हो जाता है। कि अब कौन अच्छा है ये तो हमें नहीं बताया, ठीक है। इसी प्रकार नाउन के अब 5 प्रकार होता है। जिस तरह आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि सबसे पहले दादा होते हैं, उसके बाद एक दादा के 4 बेटे होते हैं, और 4 बेटे के
हो सकता है कि किसी को 2 बेटे होंगे, किसी को 1 बेटे होंगे, तो ऐसे करके फैमिली में 8-10 आदमी हो जाते हैं। उसी प्रकार इसमें था, जो ये 520 के 8 भाग थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें एक भाग है नाउन, जिस नाउन के ये पांचों के पांचों भाग है। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें कहेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नाउन में था आपको कि दुनिया में जितने सारे नाम हैं वो सारे नाउन हैं। प्रॉपर नाउन में हो जाता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, जिसका नाम है राम हो, मोहन हो, सोहन हो, रोहन हो, सीता हो, गीता हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, लड़का लड़की में नाम कुछ भी हो, वह आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा। राम है, मोहन है, सोहन, दोहन, कुछ भी नाम है, लड़का लड़की का दुनिया में जो भी नाम है सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। दिक्कत यहां तक। अब नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें डिफरेंट होता है। पहला प्रॉपर नाउन था कि जिसका नाम, अब कोई लड़का है, कोई लड़की है। अब इसमें है कि लड़का कौन है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ राम ही लड़का है। अगर मैं बात करूं राम लड़का है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर किसी का बोध हो रहा है, राम का बोध हो रहा है, राम लड़का का नाम है। या फिर मैं बोलूंगा सीता खेलती है, या फिर मैं बोलूं राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। या फिर मैं बोलूं कि रोहन क्रिकेट खेलता है, या फिर रोहन कबड्डी खेलता है। ये एक वाक्य है, इसमें रोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रोहन का बोध हो रहा है किसके साथ, खेलने के साथ। ठीक है। अगला है कॉमन नाउन। देखिए जाति, जाति में जैसे रिवर देख लीजिए, रिवर, या फिर कौ देख लीजिए। कौ में होता है कि कोई देशवाली गाय होता है, कोई जर्सी गाय होता है, कोई गोला गाय होता है। डॉग देख लीजिए, डॉग में कई प्रकार के कुत्ते होते हैं। रिवर नदी हो गया। अब नदी में तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गंगा नदी सिर्फ है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ जमुना नदी है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ सरस्वती नदी है, मैं ये बोल रहा हूं कि नदी कोई भी हो सकता है, चाहे बगला नदी हो, सरस्वती नदी हो, गंगा नदी हो, जमुना नदी हो, नदी कोई भी हो सकता है। तो नदी या एक जाति है। अब बोल दिया जाए हिंदू, हिंदू एक जाति है कि नहीं? हिंदू में बहुत सारे कास्ट आते हैं, यादव आते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो होता है बहुत सारे कास्ट आते हैं, उतना का मैं नाम भी नहीं बता सकता हूँ जितना होता है। ठीक है। और रिवर देख लीजिए, कौल देख लीजिए, गॉड बकरी देख लीजिए, बम्बू देख लीजिए। बम्बू बांस में भी 3-4 प्रकार होता है। बम्बू हो गया जातिवाचक। अब इसके अलावा अगर आप देखिएगा को भी उसी में शामिल है। टेम्पल, टेम्पल एक मंदिर है। अब किसका मंदिर है ये तो मैं नहीं बोल रहा। अगर मैं बोलूं कि यह मंदिर राम जी का है, या फिर मैं बोलूं यह जो मंदिर है इस मंदिर में हनुमान जी वास करते हैं, तो यह मंदिर तो मैं बोला हूं, वहां पर मैंने ये भी बोला है कि उसमें हनुमान जी निवास करते हैं, तो हनुमान तो प्रॉपर नाउन है, हनुमान तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यह मंदिर है तो सिर्फ मंदिर ही न है, वह कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध होता है। जैसे हिंदू हो गया, टेम्पल हो गया, हाउस हो गया, कौ हो गया, गोट हो गया, बेफेलो हो गया, बम्बू हो गया, ये सारे के सारे जातिवाचक है। दुनिया में जो चीज भी है जो जाति पे आधारित हो वही कॉमन नाउन होता है। अब अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जो झुंड में रहता है, झुंड में रहता है, वही होता है समूहवाचक। अब 10 लड़का का झुंड बना लिया, वह भी एक झुंड है। 10 का झुंड बना लिया
अब किसी एक से लड़ाई हो गया, उससे लड़ाई होगा, अब बोलेगा कल मिलना, कल दिखा देंगे हम, 10 को रहेंगे ना तो अब दिखा देंगे। अब 10 को लड़का साथ करके ले जाएगा, एगो को मुंह कान तोड़ के चला आएगा। तो एक झुंड है, जिससे हो जाता है अंगूर का गुच्छा, यह एक झुंड है। चाबी का गुच्छा, यह एक झुंड है। मेला, यह एक झुंड है। तो जो झुंड में रहता है वही होता है समूहवाचक संज्ञा। तो मेला में 2 आदमी रहता है? नहीं, वहां पर सैकड़ों आदमी रहते हैं, जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। चाबियों का गुच्छा, कई सारे चाबी रहते हैं। मेला, कई सारे आदमी रहते हैं। अंगूर के गुच्छे, अंगूर उसमें कई सारे रहते हैं। अगर वही मैं बोल दूं कि अंगूर का गुच्छा है, तब वो है कलेक्टिव नाउन। अगर अंगूर को अगर हम अलग अलग कर दें, सारे अंगूर को अगर हम बिखेर दें, तब वो कौन सा नाउन हो जाएगा? बताइए आप लोग। अंगूर हमें नाप तोड़ के मिलता है, अंगूर हमें गिनती करके मिलता है, या फिर हाथ से बंद करके देता है, नाप के मिलता है। तो ये हो गया समूहवाचक जो झुंड में रहता है। अब है आप लोगों को मटेरियल नाउन। दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं जो हमें नाप तोल के दिया जाता है, तो वही तो है मटेरियल नाउन। धान है, गेहूं है, राइस चावल है, मक्का है, चीनी है। अरे दुनिया में जो चीजें जो हमें नाप के मिलती है, सारी सारी मटेरियल नाउन है। इसमें दिक्कत कहाँ है? आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आप लोग एग्जांपल में लिख लीजिए राइस, राइस लिख लीजिए, ग्रेप्स लिख लीजिए, मैंगो लिख लीजिए, ये सारे हो गए। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें होता है कि भाव स्पष्ट होता है। मैं बोलता हूं दिस इज ए ओल्ड मैन, यह एक बूढ़ा आदमी है। मैं तो ये नहीं बता रहा हूं कि वो 60 साल का है कि 10 साल का है, या फिर 50 साल का है या फिर 90 साल का है, 90 ईयर्स का है। मैं तो ये नहीं बोला हूं। अगर मैं बोलूं कि ये इन अंकल जी का एज 70 साल होगा, तब हो सकता है मैं उसकी एज का व्याख्या कर रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ ये बताया हूं कि वह बूढ़ा है। मैंने अपना भाव स्पष्ट किया है। मैं उसके कलेजा फेफड़ा में घुस के नहीं देखा है कि वह कितने साल का है। या फिर मैं बोलूं कि वह ईमानदार है। अब कितना % ईमानदार है? 10% ईमानदार है कि 20% ईमानदार है, 30% ईमानदार है? यह तो मैंने नहीं बोला है। मैंने सिर्फ यह बोला है कि वह ईमानदार है। यह भाव स्पष्ट हो रहा है। या फिर मैं बोलूं कि वह बेईमान। अब कितना % बेईमान है ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें पता नहीं है। अब या फिर मैं बोलूं वह भूखा है। अब उसको 5 दिन से भूखा है, 7 दिन से भूखा है, 10 दिन से भूखा है, यह हमें थोड़ी पता है। मैं तो बोल रहा हूं केवल वह भूखा है। अब 10% उसको भूख लगा है, 20% भूख लगा है, 30% भूख लगाई, तो हमें मालूम नहीं है। वो भाववाचक संज्ञा हो गया। इसमें लिख लीजिए हंग्री, हंग्री हो गया, हॉनेस्ट हो गया। सारे के सारे ये जो है जो हमें भाव स्पष्ट कर सकते हैं, वो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगर मैं CW करने को दूं कि आप लोग जो है टेम्पल का कीजिए। टेम्पल कौन सा नाउन है? टेम्पल कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि टेम्पल एक जाति है। टेम्पल कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला टेम्पल, तो टेम्पल राम का भी हो सकता है, सीता का भी हो सकता है, हनुमान का भी हो सकता है, दुर्गा का भी हो सकता है, लक्ष्मी का भी हो सकता है, काली का भी हो सकता है, या फिर मस्जिद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो टेम्पल एक कॉमन नाउन होगा। कौन? कॉमन नाउन। अगर वही मैं बोलूं राइस, राइस क्या हो जाएगा? राइस मटेरियल नाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि राइस हमें नाप तोल के दिया जाता है। अगर वही बोल दूं मैं मैंगो, तो मैंगो क्या हो जाएगा? मैंगो मटेरियल नाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें नाप तोल के दिया जाता है। अगर मैं बोलूं उसे गुस्सा आया है, उसे गुस्सा आया है, यह कौन सा नाउन हो जाएगा? क्योंकि मैं भाव स्पष्ट कर रहा हूं। अब कितना गुस्सा है? 10% गुस्सा है, 20% गुस्सा है, 30% गुस्सा है, मैं थोड़ी मालूम। अगर मैं बोलूं ये सारे लड़के हैं,
ये कौन सा नाउन हो जाएगा? ये सारे लड़के हैं, कौन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन? ये जातिवाचक हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि ये सारे लड़के हैं। लड़के में हो सकता है कोई राम होगा, कोई सोहन होगा, कोई मोहन होगा, कोई रंजन होगा, कोई विकास होगा, कोई रोहित होगा, कोई मोहित होगा, कोई आकाश होगा, कोई प्रकाश होगा, कोई विकास होगा। सबका नाम होगा ना। बॉय एक जाति है, गर्ल एक जाति है। अगर वही मैं बोलूं कि बम्बू या फिर बैफेलो, बैफेलो का हिंदी होता है बांस, ये कौन सा नाम है? बैफेलो कॉमन नाउन कैसे? बताइए कैसे हो जाएगा कॉमन नाउन बैफेलो? तो भैंस तो एक ही होता है और वो काला होता है। क्या भैंस उजरा देखे हैं आप लोग कहीं पे? हरियर का भैंस देखे हैं, हरा रंग का? पीला कलर का भैंस देखे हैं कहीं पे? क्या हो जाएगा भैंस? बताइए बताइए क्या होगा टेंथ वालों? क्या हो जाएगा बैफेलो? बैफेलो एक जाति है, भैंस एक जाति है, वो जातिवाचक हो जाएगा। तो भैंस कोई हो सकता है, छोटका भी भैंस हो सकता है, बड़का भी भैंस हो सकता है। छोटका भी भैंसे होता है, बड़का भी भैंसे हो सकता है, अब मंझला भी भैंसे होता है, सब भैंसे होता है। अगर नाउन में आप लोगों को दिक्कत है, अगर समझने में दिक्कत है या फिर कोई डाउट है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बासठ 035 92 419। आप लोगों का अगर कहीं डाउट है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे यह दिक्कत है। अगर आप लोगों को अब अगर प्रोनाउन समझना है, उसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो लेके पहुंचते हैं। चलिए, आज बस हमें नाउन क्लियर करना था और नाउन पहचानना था कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका नाम हो, चाहे राम हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, रमेश हो, अंजलि हो, प्रियंका हो, कोई भी हो, लक्ष्मी हो, कोई भी हो, सारा का सारा नाउन है। अगर वही मैं बोलूं कंट्री, तो कंट्री कौन सा नाउन हो जाएगा? कंट्री, कंट्री कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन इसलिए हो जाएगा कि देश कोई भी हो सकता है। कंट्री मतलब देश होता है, कोई भी देश हो सकता है, चाहे भारत हो सकता है, या फिर अमेरिका हो सकता है, या फिर चीन हो सकता है, या फिर नेपाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर कंट्री में बोलूं, वह कॉमन नाउन में आता है। अगर मैं बोलो कलेक्टिव नाउन में कि मैं बोल दूं ये लड़के, ये लड़के, तो ये लड़के तो झुंड में है, सभी लड़के, सभी लड़के झुंड में आ गया, सभी लड़के झुंड में आ गया, यही तो है कलेक्टिव नाउन। आगे है मटेरियल नाउन। अगर मैं बोल दूं चीनी है, दाल है, सब्जी है, अरे दुनिया में जितना भी चीज है ना, जो हमें नाप तोल के मिल सकता है, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम भाव से स्पष्ट कर सकते हैं। ए तुम पागल है, तुम पागल है, ए तुम बुर्बक है, तो हम भाव स्पष्ट कर रहे हैं। अब कितना बुर्बक है हमें तो ये पता नहीं है, 10% बुर्बक है, 20% बुर्बक है, 33% बुर्बक है, ये तुम्हें पता नहीं। यही हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट भी कर सकता है। अगर कमेंट में ना समझ आए तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिया? चलिए, बस इतना तक ही रहने दीजिए।